बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्याय 2 तलाश भारत के अतीत की झांकी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस नेहरू जी ने इस अध्याय में कहा है कि मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। मैं बराबर भारत को और उसके प्रति अपने विश्लेषण को समझने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरे बचपन के जिस अवधारणा ने धुंधला रूप ले लिया था, उसे मेरे ताज़ा अनुभव ने कैसे संवारा है। ये नेहरू जी के मन के विचार हैं। उन्होंने यहाँ कहा है, आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? ये प्रश्न उनके मन में भारत के लिए बार बार आते रहे हैं। भारत की खोज लिखते वक्त विशाल जनसंख्या होने का भारत देश होने के बावजूद भी उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके, और आधुनिक विश्व के साथ उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। यहाँ पे नेहरू जी के मन में विचार आते हैं कि और वो कहते हैं कि भारत मेरे खून में रचा बसा था, उसके बावजूद मैंने उसे बाहरी आलोचक की दृष्टि से देखना शुरू किया। नेहरू जी का समय विदेश में पढ़ाई करते वक्त बीता था, उनका मुख्य समय। तो वो भारत देश को भी एक विदेशी नागरिक की नज़र से ही देख रहे थे। जिस प्रकार दूसरे देश के लोग भारत को देखते हैं, उनकी नज़र भी ठीक भारत को देखने में ऐसी ही रही थी। उनके मन में भारत के प्रति बहुत सी शंकाएं उठ रही थी। क्या और वो कहते थे, क्या मैंने भारत को जान लिया था? वह भारत के अतीत की विरासत को खारिज कर रहे थे, लेकिन उनके मन में आया कि यह अतीत की विरासत ही जीवंत और टिकाऊ है तथा बहुत कुछ जो सार्थक है। अगर ये नहीं होता तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा कि आज है, और हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान बनाए नहीं रख सकता। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? उनके मन में ये प्रश्न बार बार उठता था। नेहरू जी कहते हैं कि वह सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े थे। उसके चारों ओर प्राचीन नगर के घर गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है, जो कि प्राचीन एवं बहुत ही विकसित सभ्यता थी। इनके अभी तक टिके होने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार भी माना जाता है, जो कि मन को आश्चर्यचकित कर देता है कि 5-6 हजार वर्ष तक या उससे भी अधिक समय तक कोई सभ्यता और संस्कृति परिवर्तनशील और विकासमान रहकर भी निरंतर बनी रहे। भारत का
कई देशों के साथ निकटतर संपर्क रहा। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर। भारत उन देशों से प्रभावित होता रहा और उन्हें भी प्रभावित करता रहा। फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार बहुत ही मजबूत था कि वह हिला तक नहीं। आखिर इस मजबूती का रहस्य क्या है? ये सब विचार नेहरू जी के मन में आते रहे। नेहरू जी ने भारत के इतिहास, उसके विशाल प्राचीन साहित्य को पढ़ा, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और उन्होंने पूरे भारत की भी यात्रा की और उसके विशेष उपलब्धियों के बारे में सोचने लगे, तथा हिमालय की भी यात्रा की, जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं से निकट संबंध रहे, जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति नेहरू जी का विशेष प्रेम था, क्योंकि कश्मीर के साथ उनका खून का रिश्ता था। वे कश्मीरी ब्राह्मण थे। इन उच्च पर्वतों से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली विशाल नदियों ने भी उन्हें बहुत आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंड्स या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। ब्रह्मपुत्र, यमुना आदि अनेक महान नदियां हैं, जिनकी अपनी ऐतिहासिक पौराणिक अनेक कथाएं हैं, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं और अभी तक भी सुनते आ रहे हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की पवित्र नदी गंगा, जिन्हें हम गंगा माता कहकर भी बुलाते हैं, जिसने इतिहास के आरंभ से ही हमारे पूरे विश्व में, हमारे देश में सभी नागरिकों के मन में राज किया हुआ है। आज तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। गंगा और हरिद्वार में महान कुंभ का मेला होता है, जहां आज भी करोड़ों की तादाद में लोग गंगा स्नान करने आते हैं, जो गंगा के प्रति लोगों के अगाध आस्था को प्रकट करती है। नेहरू जी को उनके अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ साथ उनकी उस जगहों की यात्राओं और दौरों ने मिलकर अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी और भारत की सच्ची तस्वीर उनके मन में घर करने लगी। अतीत के सैकड़ों विशेष स्थान, उससे संबद्ध चित्र, शिलालेखों, पाषाण स्तंभों, किलों आदि के बारे में अध्ययन करके और उन जगहों की यात्रा करके उन्होंने भारत के अतीत की झांकी प्रस्तुत की। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में हम अगला चैप्टर भारत की शक्ति और सीमा का अध्ययन करेंगे।